हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और न्यू बीएल सीरीज लव मेट का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी एक टीम लीडर स्यू यीजुन और उसके एम्प्लॉय हारेम की है। यीजुन वैसे तो अपने इस एम्प्लॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन जाती हैं जिस वजह से उसे अपने इसी एम्प्लॉय के साथ डेट पर जाना पड़ता है। और किस तरह धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होने लगेगा, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। ओके, तो आज इसका एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सी यूजिन, जो कि एक मीडिया कंटेंट प्रोडक्शन का टीम लीडर है, वो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसने एक डेटिंग ऐप खोली हुई थी और सोच रहा था किसे सच्चे प्यार की ज़रूरत है जब आपके पास एक डेटिंग ऐप है। ये ऐप स्पेशली मेरे जैसे एक सिंगल मैन के लिए है। यूजिन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहाँ उसने एक लड़के को मिलने के लिए बुलाया था, जिससे वो डेटिंग ऐप पर ही मिला था। ये उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी। वो लड़का वहाँ आता है और यीजुन से कहता है, मेरा नाम पिएत्रो है। यीजुन कहता है, मैं ओशन स्काई हूँ, जिस नाम से उसने अपनी डेटिंग ऐप प्रोफाइल बनाई हुई थी। वो लड़का यीजुन से कहता है, तुम तो काफ़ी क्यूट दिखते हो। तो यीजुन कहता है, ये अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, तुम पहले नहीं हो जिसने मुझसे ऐसा कहा है। पिएत्रो पूछता है, क्या तुम डेटिंग ऐप से काफ़ी सारे लड़कों से मिलते रहते हो? तो यीजुन कहता है, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। पिएत्रो पूछता है, तुम अब तक कितने लड़कों को डेट कर चुके हो? यीजुन कहता है, मैंने कभी काउंट नहीं किया। मैं उन सभी लड़कों को कैटेगरीज में रखता हूँ जहाँ जहाँ मैं उनसे मिलता हूँ। जैसे कि जिनके साथ मैं मूवी डेट पर जाता हूँ तो वो मूवी गाइज हैं, जिनके साथ मैं रेस्टोरेंट डेट पर जाता हूँ तो वो रेस्टोरेंट गाइज हैं, और कॉफ़ी डेट पर जाता हूँ तो कॉफ़ी गाइज। इसी तरीके से मैंने उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पिएत्रो कहता है, क्या तुमने कभी रिलेशनशिप में आने का नहीं सोचा? अगर तुम रिलेशनशिप में आओगे तो एक ही लड़के के साथ मूवी डेट, कॉफ़ी डेट और ये सब कुछ कर सकोगे। यीजुन कहता है, नहीं, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता, मैं बस डेट पर जाता हूँ, दैट्स इट। तो वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जब उनकी डेट ओवर होती है तो वो लड़का फिर से यीजुन से पूछता है, क्या तुम कॉफ़ी पीने के लिए चलोगे? यीजुन कहता है, हम दोनों के बीच केवल लंच की बात हुई थी ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा कहकर यीजुन वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते सोचने लगता है, मैं एक ही लड़के के साथ दोबारा डेट पर नहीं जाता। और फिर वो उस लड़के की प्रोफाइल भी अपने पास से डिलीट कर देता है। तभी उसे अपनी फ्रेंड यून का मैसेज रिसीव होता है, जो उससे कह रही थी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? कहीं तुम इस बात से अपसेट तो नहीं कि कल हमारा प्रोजेक्ट पिक नहीं किया गया? ये जिन उसे मैसेज करता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और मन में सोचने लगता है, मेरी एक परफेक्ट सिंगल लाइफ चल रही थी, लेकिन उस लड़के के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ये जिन अपनी एक प्रेजेंटेशन दे रहा था जो उसने सिंगल लोगों पर बनाई थी। प्रेजेंटेशन का नाम था सिंगल्स पैराडाइज। ये जिन कह रहा था, प्यार और रोमांस बिल्कुल बकवास की चीज़ें हैं। इमोशंस और रोमांस ये सब हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। आजकल के लोगों का प्यार से विश्वास भी उठ चुका है। अपने इस प्रोजेक्ट सिंगल्स पैराडाइज के थ्रू मैं लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि उन्हें फीलिंग्स और इमोशंस से दूर ही रहना चाहिए। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। तभी हारम, जो कि हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता हूँ। मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं इस प्रोडक्शन कंपनी में एक नया एम्प्लॉय हूँ। मेरा नाम जोंग हारम है। वो ये जिन से कहता है, मैं आपके इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं प्यार में विश्वास करता हूँ। और आपके इस प्रोजेक्ट सिंगल्स पैराडाइज के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों ने बनाया है जो या तो प्यार को ठीक से समझती नहीं है, या फिर जो पास्ट में अपनी लव लाइफ में कायर रह चुके हैं। ये जिनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हारम कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि पास्ट में ज़रूर आपको किसी ने हर्ट किया है, इतना हर्ट कि आपने उसी के खिलाफ ये प्रोजेक्ट बनाया है। पर सच बात तो यह है कि आप प्यार को समझते नहीं हैं। सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आप प्यार को बुरा भला नहीं कह सकते। यूजुन कहता है, तुम मेरे शब्दों को ट्विस्ट कर रहे हो और अपने आप से ही कोई कहानी बना रहे हो। तो हारम कहता है, ठीक है, फिर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आपकी नज़र में प्यार क्या है? यीजुन कहता है, प्यार एक मीनिंगलेस इमोशन है। हारम कहता है, मुझे बस इतना ही कहना था, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उस दिन के बाद से यीजुन हारम की कही हुई बातों को भूल ही नहीं पा रहा था और मन में सोच रहा था, उसने मुझे कावर्ड इन लव बुलाया, उसकी इतनी हिम्मत। अगले दिन जब यीजुन अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है हारम उसके प्लांट्स को पानी दे रहा था। यीजुन उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को टच करने की? हारम कहता है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये ब्लॉसम नहीं होते, इसलिए मैं बस क्यूरियस था। पर आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं? क्या आप कल की बात को लेकर अभी भी मुझसे गुस्सा हैं?
मैंने शायद कल कुछ ज़्यादा ही कह दिया। तो येजुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हारम अब उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और अगर आपको ये पीना पसंद ना हो तो मैं एप्पल जूस भी लाया हूँ, आप ये पी सकते हैं। येजुन जब वहाँ से जाने लगता है तो हारम उसका आई कार्ड निकालकर उसे पहना देता है और उससे कहता है कल जो भी कुछ मैंने कहा अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हैव अ गुड डे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। येजुन की क्यूलिक यून, जिसके साथ मिलकर उसने सिंगल्स पैराडाइज प्रोजेक्ट बनाया था, वो येजुन से कहती है मैंने रात भर सोचा, पर शायद उस लड़के हैरम ने जो भी कुछ कहा वो गलत नहीं था। हमें सच को स्वीकार करना ही होगा। हम प्यार में कायर ही रहे हैं। मैं एक डाइवोर्सी हूँ। मैं जब भी लव और रोमांस के बारे में सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। वो सारा गुस्सा हमने इस प्रोजेक्ट में दिखा दिया और हमारा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। येजुन कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो? तो यून कहती है यही कि हम दोनों कावर्ड्स इन लव हैं। येजुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्यार समझता हूँ। यून उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ऑनलाइन डेटिंग करते रहते हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ लास्ट टाइम तुम्हें सच्चा प्यार कब हुआ था? येजुन चुप हो जाता है तो यून कहती है इसलिए हमें इस बात को लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसलिए हमें रोमांस ट्रेनिंग लेनी होगी। तुम भी अपने लिए एक डेट ढूंढो और अपने अंदर की लव सेल्स को फिर से जगाओ। येजुन कहता है कि यही तरीका है हमारे प्रोजेक्ट को बचाने का, पर यह बहुत ही अजीब तरीका है। यून उससे कहती है मेरा विश्वास करो, सब कुछ सही होगा। येजुन उस दिन घर जाकर पूरे दिन इसी बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए बस लेता है तो उस बस में हारम भी बैठा हुआ था जो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, पर येजुन जानबूझकर दूसरी सीट पर बैठता है। हारम फिर भी उसकी तरफ झांकने लगता है तो उसके साथ जो बैठा हुआ था वो पर्सन उठकर चला जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर हारम तुरंत उठकर येजुन के पास आकर बैठ जाता है। हारम कहता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? तो येजुन कहता है इतनी गर्मी है, तुम किसी और सीट पर जाकर बैठो, बस में इतनी खाली जगह है। हारम कहता है पर हम क्यूलीग्स हैं ना, और क्यूलीग्स को दोस्त बनना चाहिए, मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। येजुन वहाँ से उठने की कोशिश करता है पर हारम अपना पैर रख लेता है। येजुन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हारम कहता है आप अभी भी उस प्रोजेक्ट वाली बात को लेकर नाराज़ हैं, और वो उसके कान में ईयरफोन लगा देता है। येजुन कहता है ये क्या कर रहे हो? हारम कहता है म्यूज़िक सुनोगे तो आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दोनों म्यूज़िक सुनते सुनते ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद भी हारम येजुन को तंग करना बंद नहीं करता। येजुन मन में सोचने लगता है इस लड़के की वजह से मेरी वर्क लाइफ पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुकी है। उस दिन उनका बॉस डिनर का प्लान बनाता है और वो येजुन से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज एक ऐसा मौका दिलवाऊंगा जिससे तुम उस लड़के को दिखा सको कि तुम उससे ऊपर हो और उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। येजुन उस डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हारम उसके पास आकर बैठ जाता है तो येजुन अपनी सीट यून के साथ चेंज कर लेता है, पर हारम वहाँ भी उसके पास आकर ही बैठ जाता है। येजुन बार बार अपनी सीट चेंज करता है पर हरम बार बार उसके पास आकर कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, ये कोई गेम थोड़ा ना चल रहा है। तभी उनका बॉस सबको ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब सब लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। हरम कहता है आपको पता है न्यू एम्प्लॉय होने के नाते मैं क्या चाहता हूँ? तो येजुन उससे कहता है मुझसे बात मत करो। हरम कहता है मैं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा सीनियर एम्प्लॉय मिले, एक ओल्डर कलीग जो मेरी परवाह करे, जो न्यू कमर्स को अच्छे से ट्रीट करे, ना कि उसे नीचा दिखाए। बॉस कहता है अगर तुम्हें ऐसा ही ओल्डर एम्प्लॉय चाहिए था तो तुमने येजुन को सबके सामने प्रेजेंटेशन के वक्त इतना एम्बैरस फील क्यों करवाया था? येजुन बहुत अच्छा है जो तुम्हारे सीनियर होने के बावजूद भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं उसकी जगह होता तो मैं पक्का तुम्हें स्लैप मार देता। अभी यहाँ सारे कोलीग्स मौजूद हैं तो कैसा रहेगा कि तुम सबके सामने येजुन से माफ़ी मांगो। हरम कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और वो खड़ा होकर येजुन से कहता है मैं सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर इसके बदले में आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। येजुन उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। तभी बॉस कहता है येजुन उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और जो भी वो विश मांगता है उसे पूरी कर दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हरम कहता है बॉस अब मैं आपको कभी भी कावर्ड इन लव नहीं बुलाऊंगा, तो प्लीज़ उस बात को भूल जाइए और मुझसे नफरत करना बंद करिए। अब क्या मैं अपनी विश मांग सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हाथ क्रॉस करके ड्रिंक करें। सब लोग इस बात को लेकर चीयर करने लगते हैं और येजुन को ना चाहते हुए भी हारम के साथ क्रॉस ड्रिंक करना पड़ता है। बॉस कहता है क्रॉस ड्रिंक करने का मतलब है कि अब तुम दोनों हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियली लवर्स बन गए हो। पर हरम कहता है सिर्फ एक बार काफ़ी नहीं है, मुझे एक और बार करना है, और येजुन को फिर से उसके साथ ड्रिंक करना पड़ता है।
जब पार्टी ओवर हो जाती है और हराम बाहर आता है तो वो देखता है येजुन को काफ़ी वॉमिटिंग हो रही थी। वो तुरंत येजुन के पास जाता है पर येजुन उससे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हारम कहता है क्योंकि आपने एक गलती की है। येजुन कहता है कैसी गलती? हारम कहता है आपने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। येजुन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम ड्रंक हो। येजुन वहाँ से जाने लगता है तो हारम उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है ये सच है, जब से मैंने पहली बार ही आपको देखा था मुझे आपसे प्यार हो गया था। येजुन वहीं खड़ा शॉक्ड रह जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो लव मेट का फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।